एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पीओटी का मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, जिसमें हम मॉड्यूल टेस्ट लगाने वाले हैं। मॉड्यूल टेस्ट के अंदर हम ट्रेनिंग मेथडोलॉजी का टेस्ट लगाएंगे। फर्स्ट ईयर का मॉड्यूल नंबर होगा हमारा प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन एंड स्किल प्रैक्टिस। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 25। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके पीसी या मोबाइल पर दिखाई देगा। प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड स्किल प्रैक्टिस, टाइम, टोटल क्वेश्चन, टोटल मार्क और लैंग्वेज दिखाई देगी। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे। इंस्ट्रक्शन दिखाई देने के बाद सबसे पहले आपको स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट मैटर टू लर्नर। शिक्षार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विकासशील प्रश्न, अनुशासनात्मक प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न। तो इसका हमें आंसर बताना है कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यानी परिचयात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग टेस्ट एज पर द लेसन प्लान। पाठ योजना के अनुसार परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है टू गिव ग्रेड देना, सीखने की प्रभावशीलता को मापना, शिक्षण घंटों को बढ़ाना, छात्रों का मनोरंजन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रभावशीलता को मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए लेसन प्लान ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। अनुदेशक के लिए पाठ योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए, कक्षा व्यवहार का प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण प्रक्रिया को क्रमिक रूप से निर्देशित करना। ऑप्शन नंबर सी, छात्र समूह बनाना। ऑप्शन नंबर डी, छात्र प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो जाएगा, एक बार और पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए लेसन प्लान ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। अनुदेशक के लिए पाठ योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण प्रक्रिया को क्रमिक रूप से निर्देशित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ए प्राइमरी पर्पस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लासरूम। कक्षा में प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। शिक्षण समय कम करना, पाठ में रुचि जगाना, छात्रों की भागीदारी कम करना। ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नों का उत्तर देने से बचना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन दी लेसन प्लान, पाठ में रुचि जगाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर यूजफुल ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन स्टेप ऑफ टीचिंग ए लेसन। पाठ पढ़ाने के प्रस्तुति चरणों के किस प्रकार के प्रश्न उपयोगी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, परिचयात्मक प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी, डेवलपिंग क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी, डिसिप्लिनरी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी, रिस्पेक्टुलेटिव क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, परिचयात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू समराइज द लेसन। पाठ का सारांश बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है, नए विषय को परिचित करना, मुख्य बिंदु को सुदृढ़ करना, छात्रों का मनोरंजन करना, शिक्षण समय बढ़ाना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा टू इनफोर्स की पॉइंट, मुख्य बिंदु को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज केयरफुल लेसन प्लानिंग हेल्प द इंस्ट्रक्टर अचीव।
ध्यानपूर्वक पाठ योजना बनाने से अनुदेशक को क्या हासिल करने में मदद मिलती है? ऑप्शन है स्वतः स्फूर्ति प्रशिक्षण। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम सामग्री को समय पर पूरा करना। नेक्स्ट है शिक्षण घंटों को कम करना। नेक्स्ट है छात्रों के बीच बातचीत से बचना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ध्यानपूर्वक पाठ योजना बनाने से अनुदेशक को क्या हासिल करने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर बी। What should be included in the assignment step of a lesson plan? पाठ योजना के असाइनमेंट चरण में क्या शामिल किया जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन एंड अबाउट लेसन। पाठ के बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 है वाई शुड क्वेश्चन बी स्माइल। प्रश्न सरल क्यों होने चाहिए? ऑप्शन है प्रशिक्षु को भ्रमित करना, असामान्य शब्दों का प्रयोग करना, यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षु अर्थ समझे, शिक्षण समय बढ़ाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी टू इंश्योर ट्रेनिंग अंडरस्टैंड द मीनिंग। यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षु अर्थ समझे। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द प्रिपरेशन स्टेप इन ए लेसन प्लान। पाठ योजना में तैयारी चरण का उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शन है छात्रों का आकलन करना, शिक्षण सहायक सामग्री बनाना, अनुदेशक और प्रशिक्षु दोनों को पाठ के लिए तैयार करना, अंतिम परीक्षा आयोजित करना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुदेशक और प्रशिक्षु दोनों को पाठ के लिए तैयार करना। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ डेमोस्ट्रेशन इन टीचिंग। शिक्षण में प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थी का मनोरंजन करने के लिए, शिक्षार्थी का परीक्षण करने के लिए, कौशल शिक्षण की दक्षता बढ़ाने के लिए, पठन सामग्री प्रदान करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौशल शिक्षण। वो हमारा पिछला क्वेश्चन छूट गया है, उसको देख लेंगे दोबारा। पाठ में प्रत्येक उद्देश्य को समझाने के बाद क्या किया जाना चाहिए? अगले विषय पर जाए, समझ की जांच के लिए प्रश्न पूछे, गृह कार्य वितरित करें, कक्षा समाप्त करें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी समझ की जांच करने के लिए प्रश्न पूछे। प्रीवियस क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डेमोस्ट्रेशन इन टीचिंग। शिक्षण में प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है शिक्षार्थियों का मनोरंजन करने के लिए, शिक्षार्थियों का प्रशिक्षण करने के लिए, कौशल शिक्षण की दक्षता बढ़ाने के लिए, पठन सामग्री प्रदान करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा कौशल शिक्षण की दक्षता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 विच मेथड शुड टू बी यूज प्रेजेंट ए लेसन लॉजिकल एंड इफेक्टिवली। पाठ को तार्किक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन है एक बार में पूरा विषय पढ़ाए, जटिल भाषा का प्रयोग करें, विषय वस्तु को उद्देश्यों में विभाजित करें, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करने से बचें। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइड द कंटेंट इनटू ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षा विषय वस्तु को विभाजित करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 वाई इज इट नेसेसरी टू प्लान ए लेसन। पाठ की योजना बनाना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है कक्षा का आकार कम करना, ऑप्शन बी यह सुनिश्चित करना कि संपूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री को कवर किया गया है, ऑप्शन नंबर सी छात्रों के प्रश्नों से बचना, ऑप्शन नंबर डी शिक्षण समय बढ़ाना। इसका पाठ की योजना बनाना क्यों आवश्यक है?
इसका आंसर हो जाएगा हमारा, यह सुनिश्चित करना कि संपूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री को कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ऑप्शन छूट गया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डज द स्किल टीचिंग साइकिल स्टेप्स इंक्लूड? कौशल शिक्षण चक्र चरण में क्या शामिल है? ऑप्शन है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, लिमिटेशन, प्रैक्टिस। ऑप्शन बी इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिस, इवोल्यूशन, कंक्लूजन। ऑप्शन सी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, असाइनमेंट, फीडबैक। ऑप्शन नंबर डी इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, इवोल्यूशन। तो इन चारों में से बताना है हमें साइकिल स्टेप्स मेथड कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिस, इवोल्यूशन, कंक्लूजन। नहीं, सबसे पहले हम करेंगे प्लानिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पिछले क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। व्हाट शुड द इंस्ट्रक्टर टू डू मोटिवेट लर्नर बिफोर इंट्रोडक्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन? नई जानकारी पेश करने से पहले शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए अनुदेशक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है पिछले पाठों की समीक्षा करना, होमवर्क देना, कक्षा का आकार कम करना। पिछले पाठों की समीक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, व्हाट क्वालिटी शुड ए गुड क्वेश्चन हैव टू इंश्योर अंडरस्टैंड बाय ट्रेनिंग? प्रशिक्षुओं द्वारा इसे समझे जाने के लिए एक अच्छे प्रश्न में क्या गुण होने चाहिए? ऑप्शन है जटिलता, अस्पष्टता, स्पष्टता, लंबापन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पष्टता, क्लियरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट शुड बी प्रिपेयर बाय द इंस्ट्रक्टर बिफोर टीचिंग ए लेसन? पाठ पढ़ाने से पहले अनुदेशक को क्या तैयार करना चाहिए? ऑप्शन है छात्र असाइनमेंट, पाठ योजना, शिक्षण सहायक सामग्री, छात्रों के बैठने की व्यवस्था, परीक्षा पत्र। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पाठ योजना और शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन बेनिफिट यूजिंग विजुअल एड ऑफ टीचिंग? शिक्षण में दृश्य सहायता का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन है समय की बचत, छात्रों को जोड़ना, शिक्षक का कार्यभार बढ़ाना, लागत कम करना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सेव टाइम, समय की बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच स्टेप कम्स फर्स्ट इन ए डेमोन्स्ट्रेशन प्लान? प्रदर्शन योजना में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? ऑप्शन है अभ्यास, तैयारी, अनुकरण, मूल्यांकन। इसका आंसर होगा प्रैक्टिस, अभ्यास। 21 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ए लेसन प्लान? कौन सा पाठ योजना का लाभ है? ऑप्शन है अनुदेशक के लिए कार्यभार में कमी, शिक्षण सहायक सामग्री का आंशिक चयन, संगठित विषय, छात्रों के साथ कम बातचीत। इसका आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षण सहायक सामग्री की आंशिक चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चरण में प्रशिक्षण प्रश्न या परीक्षा प्रश्न पूछना शामिल है? ऑप्शन है तैयारी चरण, प्रस्तुति चरण, अनुप्रयोग चरण, प्रशिक्षण चरण। टेस्ट स्टेप, परीक्षण चरण। क्वेश्चन नंबर 23। वी शुड द इंस्ट्रक्टर आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेसन प्रेजेंटेशन? पाठ प्रस्तुति के दौरान अनुदेशक को प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? ऑप्शन है कक्षा का समय बढ़ने के लिए, यह जांचने के लिए शिक्षार्थी को पाठ समझा रहे हैं, छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट शुड इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब? निर्देशात्मक उद्देश्यों का क्या वर्णन होना चाहिए? अनुदेशक की शिक्षण शैली, प्रशिक्षण के बाद शिक्षण के पास होने वाले ज्ञान का कौशल, प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा व्हाट डज माइक्रो टीचिंग प्राइमरीली फोकस ऑन? सूक्ष्म शिक्षण मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है?
एक बड़ी कक्षा में पढ़ाना, एक साथ कई कौशल, एक समय में एक कौशल, विस्तृत सामग्री कवरेज। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वन स्किल एट ए टाइम, एक समय में एक कौशल। रिव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 किए थे हमने, 25 का ही आंसर दिया है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, कोई मार्क के लिए नहीं छोड़ा है। तो हम सब फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं, कुछ सेकंड के लिए वेट करते हैं, तब तक रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में हमारे 80% मार्क्स बने हैं, एक अच्छा स्कोर है, और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारे कहाँ कहाँ क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो नीचे की ओर चलते हैं, हमारे 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं। ये हमारा स्कोर कार्ड है। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंट्रोडक्टरी परिचयात्मक प्रश्न। पाठ योजना के अनुसार प्रशिक्षण आयोजित करने का उद्देश्य क्या है, सीखने को प्रभावशीलता मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदेशक के लिए पाठ योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर बी शिक्षण प्रक्रिया को क्रमिक रूप से निर्देशित करना। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, पाठ में रुचि जगाना। नेक्स्ट है, पाठ पढ़ाने के परिस्थिति चरणों के दौरान किस प्रकार के उपयोगी प्रश्न होते हैं, विकासशील प्रश्न। नेक्स्ट है, पाठ का सारांश बनाना क्यों महत्वपूर्ण है, मुख्य बिंदुओं को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट है, ध्यानपूर्वक पाठ योजना बनाने के लिए क्या हासिल करने में मदद मिलती है, पाठ्यक्रम सामग्री। नेक्स्ट है, पाठ असाइनमेंट के चरण में क्या शामिल किया जाना चाहिए, पाठ के बारे में विषयपरक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नेक्स्ट है, प्रश्न सरल क्यों होने चाहिए, यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षु अर्थ समझे। नेक्स्ट है, पाठ योजना में तैयारी चरण का उद्देश्य क्या है, अनुदेशक और प्रशिक्षु दोनों को पाठ के लिए तैयार करना। नेक्स्ट है, शिक्षण में प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है, कौशल शिक्षण की दक्षता के लिए। नेक्स्ट है, पाठ में प्रत्येक उद्देश्य को समझाने के बाद क्या किया जाना चाहिए, जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ को तार्किक और प्रभावी ढंग से करने के लिए क्या करना चाहिए, विषय वस्तु को करना चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ की योजना बनाना क्यों आवश्यक है, यह सुनिश्चित करना कि संपूर्ण आवश्यक है। कौशल शिक्षण चक्र में क्या शामिल है, तैयारी, प्रस्तुति। नेक्स्ट है, नई जानकारी पेश करने से पहले शिक्षार्थी क्या करना चाहिए, पिछले पाठों की समीक्षा करना। नेक्स्ट है, प्रशिक्षु द्वारा इसे समझे जाने के लिए क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ पढ़ाने से पहले निर्देशक को क्या करना चाहिए, पाठ योजना की तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षण में दृश्यता की सहायता का उपयोग करने का मुख्य लाभ, छात्रों को जोड़ना। प्रदर्शन योजना का कौन सा चरण सबसे पहले आता है, तैयारी। कौन सा पाठ योजना का लाभ है, संगठित विषय। किस चरण में प्रशिक्षण या प्रश्न पूछना शामिल है, प्रशिक्षण चरण। पाठ प्रस्तुति के दौरान अनुदेशक को प्रश्न क्यों पूछने चाहिए, यह जांचने के लिए शिक्षार्थी पाठ को समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट है, निर्देशात्मक उद्देश्यों में क्या वर्णन होता है, प्रशिक्षण के बाद शिक्षार्थियों के पास होने वाले कौशल और ज्ञान। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है, एक समय में एक कौशल। तो आज के हमने 25 क्वेश्चनों का रिव्यू देखा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। यदि वीडियो में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, या मुझे आपको वीडियो अच्छी न लगी हो तो आप वीडियो को मुझको बता सकते हैं, इस वीडियो में क्या कमी रही, मैं उसको आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।